हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आपके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज भैया स्कैटर प्लॉट को जरा समझा जाए, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया आपकी डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है। इसी को समझने के लिए चलो अभी शुरुआत करते हैं उसके विविध विविध नामों से। मतलब इनको भैया बहुत नामों से बुलाया जाता है, इनको फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नाम से इनको प्यार से बुला लो, चाहे उसको XY प्लॉट कह लो, उसको स्कैटर चार्ट कह लो, स्कैटर ग्राफ कह लो, स्कैटर डायग्राम कह लो, पॉइंट ग्राफ कह लो, स्कैटर ग्राम कह लो, आपको जो पसंद आए भैया वो कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मेन मुद्दा, इसका बेसिक इंटेंशन, इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस समझना जरूरी है। और ये बेसिकली कैसे प्लॉट होता है, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब स्कैटर प्लॉट से रिलेटेड आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो स्कैटर प्लॉट एक विजुअलाइजेशन तकनीक है, तो चलो उसको विजुअलाइज करके ही समझा जाए। सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज और उसके सारे एस्पेक्ट्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था XY प्लॉट भी कहां जाता है, तो मैंने XY प्लॉट यहां पे बना दिया है और ये पूरा प्लॉट यानी कि ये पूरा ग्राउंड अपने के लिए अभी खेलने के लिए तैयार है। और यहां खेलने के लिए खिलाड़ी प्लेयर तो चाहिए, तो यहां पे दो प्लेयर पहले मौजूद है, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, और उसका डेटा 1 2 3 4 5 और 10 25 35 50 60 अपने पास अवेलेबल है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ए विल बी रनिंग ऑन एक्स एक्सेस, वेरिएबल बी विल बी रनिंग ऑन वाई एक्सेस। एक रैंडम एग्जांपल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, इसको जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स लेते हैं ना प्लॉट करते वक्त x, y, तो वैसे ही अपन इसको कंसीडर करेंगे x, y 1, 10, 2, 25, 3, 35, 4, 50, 5, 60। इस तरीके से वो पॉइंट्स जो हैं वो अपन स्कैटर प्लॉट के ऊपर, इस प्लॉट के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो वो करने के लिए भैया कुछ एक्सेस पे आंकड़े भी डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से, यहां पे भी भैया अपन आंकड़ों का सिलसिला बना देते 10 20 30 40 50 60 बराबर है। अब चलो पकड़ते कोऑर्डिनेट्स 1, 10, मतलब यहां से 1 जाएगा और यहां से 10 आएगा, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, यहां पे देखो ये 1 गया यहां से x से, y से आपका 10 गया, और यहां जो इंटरसेक्शन हुआ है वो आपका पॉइंट बन गया। वो आपका क्या बन गया, आपका एक पॉइंट बन गया ऑन दिस रिस्पेक्टिव स्कैटर प्लॉट या आपका XY प्लॉट। ठीक है, तो यहां पे अपना ये पहला पॉइंट बन गया। उसके बाद 2, 25 वापस वही सिस्टम यहां पे चलने वाला है, तो यहां पे 2 जाता है, यहां पे बीच में कहीं ना कहीं 25 होगा, ये दूसरा हो गया। उसके बाद 3, 35 3 हो गया, और यहां पे कहीं ना कहीं बीच में 35 होगा। फिर 4, 50 जाएगा यहां पे कहीं ना कहीं ऊपर। उसके बाद 5, 60, अब यहां पे 5, 60 जाएगा समवेयर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो मैंने बना दिया है, ये जो आपके सामने अभी पेश कर दिया, वो एक सिंपल सा, एक रैंडमली कुछ डेटा के साथ मैंने बनाया हुआ स्कैटर प्लॉट है पेश आपके सामने। अब यहां पे आपको कुछ बिहेवियर दिख रहा है। क्या बिहेवियर आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे मेरा ये वेरिएबल ए बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे उतने ही प्रोपोर्शन के साथ आपका कहीं ना कहीं जो है ये बी वेरिएबल जो है वो भी बढ़ रहा है, उसकी वैल्यूज भी उसी वे में बढ़ती जा रही है। देखो आपको एक लीनियर नेचर जो है वो भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। तो यही जो रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, उसे एक्सप्लोर करने के लिए, उसे विजुअलाइज करने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए स्कैटर प्लॉट का आप इस्तेमाल भी करते हो। बहुत सारे स्कैटर प्लॉट्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि भैया जो ये वेरिएबल ए होता है, जो कि आपके एक्स एक्सिस पे होता है, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वो क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और भाई साहब जो आपका y एक्सिस पर रन हो रहा होता है, यानी कि इस केस में जो b है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब ये वाला जो वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इनके वैल्यूज के ऊपर, ए के वैल्यूज के ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। अगर एक सिंपल सा नमूना एग्जांपल आपके सामने में रखूं, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने कोई एक रिस्पेक्टिव एग्जाम दिया है। अब उसमें वो कितना स्कोर करेगा, वो जो उसका स्कोर है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया उसने बुक्स कौन सी पढ़ी है, रेफरेंस बुक थी, लोकल ऑथर बुक थी, उसने स्टडी आवर्स कितने इन्वेस्ट किए हैं, उसने 5 मिनट्स इंजीनियरिंग के वीडियोस देखे हैं नहीं देखे हैं, कितना घंटा देखे हैं, वो सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स जो है वो आपकी एक तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाते हैं, और इनके ऊपर डिपेंड जो है वो है आपका उस एग्जाम का स्कोर, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। तो ये एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया, जिससे कि आपको ये ए और बी यानी कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का फंडा बड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी यहां पे ये जो स्कैटर प्लॉट है, ये और भी कई सारे काम आता है आपके, जैसे कि आउटलायर्स को डिटेक्ट करने में भी ये बड़ा कारीगर साबित होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक और पॉइंट लेता हूं 6, बराबर, एक और पॉइंट लेता हूं 6, और यहां पे मैं रख देता हूं लेट्स से 200, बराबर है। अब यही भैया कोऑर्डिनेट यहां पे प्लॉट करने जाए तो कैसा दिखेगा, सिंपल सा फंडा है। यहां पे मैं 6 ले लेता हूं, और ये देखो यहां पे 60 तक रुक गए थे अपन, मान लो मैं और ऊपर चला गया, ये y को लेके और ऊपर तक चला गया, मान लो यहां पे 200 का है, तो ये 6 और ये 200 यहां पे आपका एक पॉइंट बनता है।
सही बात है। अब आपके सामने ये प्रेजेंटेशन, ये विजुअलाइजेशन आपके डेटा का मौजूद है। अब इससे आप सिंपली समझ पाओगे कि ये जो पॉइंट है ये मेरा आउटलायर है। बिकॉज आउटलायर क्या होता है? एक अनयूजुअल बिहेवियर दिखाने वाला आपका डेटा पॉइंट। अनयूजुअल मतलब वो एक्सट्रीम केसेस के साथ डील करता है। एक तो वो बाकी डेटा पॉइंट्स के मुकाबले बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, या फिर बाकी डेटा पॉइंट्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो। एक और टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए भैया मैं यहां पे कुछ और जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कंसीडर करना चाहूंगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहां पे अगर मैं एक सिंपली इस तरीके से लाइन बनाऊं, लाइन बनाने की कोशिश करूं कुछ ऐसे, तो भैया ये विजुअल देख के अभी अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया जब भी अपन कुछ ऐसी एक लाइन बना रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट आपके सभी पॉइंट्स के बहुत ही करीब से गुजर रही है, ओके, उनके बहुत ही पास में है, ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स के बहुत पास से गुजर के जा रही है, एक ऐसी लाइन को आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहोगे या ट्रेंड लाइन कहते हो। आप इसको क्या कहते हो? एक तो ट्रेंड लाइन कहोगे या फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहोगे। तो ये भी एक टर्म है जो आप यूज करते हो। तो ये तो आपकी ट्रेंड लाइन हो गई, ये आपके सिंपली वो पॉइंट्स हो गए जो आपने यहां पे प्लॉट किए हैं, ये आपका आउटलायर हो गया, और ये आपका स्कैटर प्लॉट का सारा तामझाम जो मुझे इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाना था वो मैंने पहुंचा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।